आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। टिहरी बांध विस्थापन की त्रासदी अभी उत्तराखंड वासियों के जहन से गई भी नहीं थी कि अब एक बार फिर से ऐसी ही यादें ताजा हो गई हैं, क्योंकि जल्द ही जौनसार भाबर का एक गांव इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। इस बार बड़े विस्थापन की गवाह मां यमुना बनने जा रही हैं। व्यासी परियोजना से आसपास के 6 गांव और उनके 334 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से एक जौनसार भाबर की अनूठी संस्कृति और परंपरा वाला जनजातीय आबादी वाला गांव लोहारी भी है। 90 परिवार वाला ये पूरा गांव झील में समा जाएगा। लोहारी गांव के लोगों को प्रशासन की तरफ से जगह खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। ग्रामीण अपनी पुरानी यादों को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन प्रशासन का लाव लश्कर देखकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। ग्रामीण भावुक होकर अपना अपना सामान समेटकर गांव खाली करने लगे हैं। कोकी जानो तो आमु सड़क फुंडले रखा खेती ना कोकी ने यूं जगह देने की ठान देने की नाम जमीन बोली जमीन दिन ना तम जमीन बोली जमीन रे दे तो बेच तो बोले दो तो भाई कितना देना लेना को कोकी जानो सड़क फुंडले रखा रूम है उधर आना उठागा भी आना बाटे की गुए और मोर दे ऊपर जानो कोकी है। नोटिस चस्पा करने से पहले हमें सूचित नहीं किया गया। आनन फानन में ही शाम को 5 बजे तहसील प्रशासन की टीम एक आती है और गांव में 48 घंटे का नोटिस लेके आती है कि 48 घंटे में आपको गांव खाली करना है। जबकि ऐसा होता है कि सेक्शन 40 में यदि इमरजेंसी क्लोज है, वो इमरजेंसी क्लोज में ये व्यवस्था होती है, यदि किसी सैन्य कार्रवाई में यदि आपका गांव आता है या सेना को वो ज़मीन चाहिए या आपका कहीं इमरजेंसी में आपको हेलीपैड बनाना पड़ता है, हवाई अड्डा बनाना पड़ता है, तो ऐसे जगह इमरजेंसी क्लोज लागू होता है। या बाढ़ अचानक आ गई या टनल बनानी पड़ती है, ये राष्ट्रीय सुरक्षाओं को सामरिक दृष्टि से धारा 40 का क्लोज लगाया जाता है। परंतु हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बाढ़ की अभी स्थिति दिख नहीं रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बारिश का मौसम भी शुरू होता है वो 15 जून के बाद होता है। 15 जून के बाद ही बाढ़ आने की भी संभावना बनती है, परंतु ऐसा तो अभी कुछ नहीं दिख रहा। और सरकार ने और प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने अचानक ही धारा 40 में सेक्शन 2 में हमारे सामने नोटिस चस्पा कर दिए और हमें कहा कि तुरंत आनन फानन में आप लोग सब अपने घर बाहर खाली करके यहाँ से चले जाओ। जाएं कहाँ, जाएंगे कहाँ, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या डिसाइड किया आप लोगों ने, क्या करना है? अभी हमने अपना जो हमारा कीमती सामान था उसको हमने यहीं लोकल अपने खेतों में जो डूब क्षेत्र से बाहर है यहीं शिफ्ट करा है। उनको तिरपालों के अंदर हमने ढक दिया है। जब तक सरकार और शासन प्रशासन और उत्तरांचल जल विद्युत निगम हमारे परमानेंट रहने की और व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक हम इस गांव को छोड़ के किसी भी दशा में जाने वाले नहीं हैं। क्यों? 12 तारीख से हमारा विश्व शुरू हो रहा है और जो 16 तारीख तक चलेगा। और इसी बीच में मेरे खुद के अभी 9 दिन के पूरे 9 व्रत चल रहे हैं। आज भी मैं भर्ती हूँ, तो यदि हमने गांव में घट स्थापित कर रखा है तो हम बासुर इस स्थान को 9 दिन तक नहीं छोड़ सकते हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। तो 9 दिन तक तो हम यहाँ से जा ही नहीं सकते, लेकिन सरकार हमें आज ही भगाने के मूड में, और उत्तरांचल जल विद्युत निगम और शासन प्रशासन। सरकार ने 1 महीने 10 दिन के अंदर हमारे पे 4 धाराएं थोपी है, जिससे कि हमें तुरंत गांव खाली करने का निर्देश दिया गया है। हम सरकार से यह चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए, हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे गांव के लोग, महिलाएं, पुरुष नवरात्रों में व्रत रखते हैं, उनकी जो स्थान है वो स्थापित किया हुआ है, तो जाए कहाँ? 9 दिन के व्रत होते हैं। हमको तो रातों रात फरमान जारी कर दिया कि आप यहाँ से उठो। सरकार ये तो बताए कि हम अपना सामान यहाँ से उठा के उस जगह पे जाएं। हम कहाँ जाएं? हमारी कोई व्यवस्था है ही नहीं। परसों शाम को 6 बजे तहसील प्रशासन आता है कि भाई ये नोटिस है, तुमको मानना है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह जेसीबी बुलडोजर आएंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी को तबाह कर देंगे, आप जाइए जहाँ भी जाना है। तो कितने परिवार हैं यहाँ पे? अभी तक क्या मुआवजा वगैरह मिल पाया आपको? देखिए, हमको अब तक हमको कुछ नहीं मिला है। इन्होंने परसों शाम को 6 बजे एक ट्रांजेक्शन करी है सबके खातों में, अब उसका भी ये भी पता नहीं लग पा रहा कि वो राशि कौन सी है। तो तुरंत फरमान जारी कर दिया कि हमने आपके खाते में पैसा डाल दिया है, और तुरंत तहसील प्रशासन को यहाँ भेजकर वो नोटिस चस्पा कर दिया है कि गांव तुरंत खाली करवाएं। हमें यहाँ पे इतनी परेशानी है कि क्या बताएं। सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी आंख उठा के नहीं देख रही है। ये नहीं दिख रहा कि हमारी फसल है, पूरे खेत भरे हुए हैं अनाज से, और हमारा गांव मतलब कल परसों शाम को ऑर्डर निकाल दिया कि गांव खाली कर दो। गांव खाली क्यों, कैसे करें हम? गांव तो तभी खाली होगा ना जब हमें कुछ उन्होंने धनराशि दे रखी होगी। तो
क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार मतलब सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जब हमें कुछ मिला नहीं तो कहाँ जाएंगे हम, सड़कों में। हम ये सरकार से ये जानना चाहते हैं कि हमें जब हमारी ज़मीन ले रखी है तो हमें ज़मीन के बदले ही ज़मीन दो। जैसे टीरी वालों को विस्थापन करा है, ऐसे हमारी भी आशा थी कि भाई हमारे भी गांव बसाया जाए कहीं, और हम यहाँ से तब जाना तो था ही, पता था कि भाई डैम बन रहा, आज से नहीं 50 साल पहले से डैम बन रहा था, हमें पता था कि एक ना एक दिन हमें विस्थापित होना है, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचा था जो आज हमारे साथ डिसीजन सरकार ने लिया। हमारा ये अधिकार था कि भाई हमारी ज़मीन जा रही है, हमारी इतनी बढ़िया ज़मीन है, हमारा कहीं पुनर्वास करती, ज़मीन दिलवाते, कहीं गांव बसा देते, हम भी सरकार के ऋणी रहते, उन नेताओं के ऋणी रहते कि जो हमारा पुनर्वास कर देती सरकार हमारा ढंग से। लेकिन हम अभी भी ये चेतावनी देते हैं सरकार को, तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हमारे को घर बार कहीं नहीं दिया, हम तब तक ये बेटी महिला सब लोग नहीं जाए, चाहे मरे चाहे मिटे। यहाँ पे इन लोगों को जो है घर खाली करवाया जा रहा है और ना नोटिस भी 48 घंटे का दिया, जबकि इनको 1 महीने का वक्त देना चाहिए था कि अपना घर है। अगर एक सुई भी खो जाती है उसे ढूंढने में कितना टाइम लगता है। ये तो घर से सामान ले जाने वाली बात हुई ना, कि कितना सामान कैसे बटोरोगे। हम मामा कोट में कहाँ जाएंगे जब इनका पुनर्वास कहीं और जगह करते, एक जगह करते तो कम से कम हम वहाँ तो जाते अपना टुकड़ा रोने के लिए। पर सरकार को इतनी भी होश नहीं आई कि चलो भाई कहीं ना कहीं इनका विस्थापन एक जगह कर दे, पर वो उन्होंने नहीं किया। वो अच्छा किया, आगे के लिए भी उन्होंने अच्छा कर रखा, अच्छा सोचा होगा, इनके बच्चों के लिए भी अच्छा सोचा होगा, अपने लिए भी अच्छा सोचा होगा। बस मेरी तो सरकार से यही बात है, या चौहान जी है या हमारे प्रीतम जी है, कोई भी है, हमने जो है 33-34 साल हो गए पार्टी में रह के, फिर भी मतलब हमारे मामा कोट वालों की नहीं सुनिए। ठीक है, गलती इनकी 100 रही, इन्होंने कहना नहीं माना सरकार का, मैं इनकी गलती बोलती हूँ, अपनों की गलती बोलती हैं, पर कम से कम आप लोगों ने तो होश हवास करना था कि नहीं भाई अगर घर किसी का बसाया नहीं जाता तो बिगाड़ो भी ना। इनको विश्व का त्यौहार है हमारा, जो विश्व का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता, आगे नई दिवाली आती, पुरानी दिवाली आती, 6 महीने के त्यौहार मनाए जाते, हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते। और इस समय तो दुर्गा का त्यौहार चल रहा है, जिसमें हमें नवरात्रों में कोई 9 देवियों का वो करते हैं, पाठ करते हैं, कोई अष्टमी पूजते हैं। इस समय जो सबने विस्थापना घर में कर रखी है 9 देवियों की, तो अब इस समय कहाँ उठाएंगे इनको, कहाँ ले जाएंगे, किसके पास रोएंगे अपना दुखड़ा। पर कम से कम इतना है कि इनको 1 महीने का वक्त दिया जाए। सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि 1 महीने का वक्त दिया जाए और इनका घर कहीं बसाया जाए, जमीन के बदले में इनको जमीन दी जाए। प्रशासन की ओर से गांव खाली कराने के लिए तहसील और जिला प्रशासन की टीम तैनात कर दी गई है। एडीएम देहरादून शिव कुमार बर्नवाल का कहना है कि व्यासी जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले लुहारी गांव के लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है और अब नियम अनुसार ही गांव खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी व्यासी परियोजना जो है, ये इसका जो निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब इसमें फिलिंग होनी है पानी की, और इसमें लोहारी जो है डूब क्षेत्र में आ रहा है, तो इस सभी जो काश्तकार इससे प्रभावित हैं उनको मुआवजा लगभग बांटा जा चुका है, और अब जो है उनको खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। और लोग स्वतः ही माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी सहयोग करने के लिए तत्पर थे। व्यासी परियोजना जो है ये आज की नहीं है, ये 2013 में जब कांग्रेस सरकार थी उस समय से ही ये पूरा चल रहा है, और पूरा जिस प्रकार से पैकेज सरकार ने दिया था उसी का अनुपालन करते हुए आज ये पूर्णता की तरफ बढ़ रही है, और इसमें सभी का सहयोग है, किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव कहीं भी नहीं। आपको बता दें कि 120 मेगावाट की व्यासी बांध परियोजना बिजली उत्पादन के लिए तैयार है। बांध परियोजना की 60 मेगावाट की दोनों टरबाइन कमीशन के लिए तैयार हो चुकी हैं, जिसके लिए यूवीजीएनएल ने बांध परियोजना की झील में पानी भरना भी शुरू कर दिया था। झील में 621 आरएल तक पानी भरने के बाद बांध परियोजना की सभी टेस्टिंग शुरू हो चुकी हैं। अब बांध परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिए 630 आरएल तक पानी भरा जाना अनिवार्य है, तभी परियोजना की टरबाइन शुरू होकर विद्युत उत्पादन कर सकेगी। लेकिन 624 आरएल पर लोहारी गांव बसा है। लोहारी गांव के ग्रामीणों को
दूसरी जगह विस्थापित करने के बाद ही पानी झील में 630 आरएल तक पानी भर पाएगा। विस्थापन का काम पहले चुनाव आचार संहिता फिर सरकार गठन होने तक शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब गांव खाली कराया जा रहा है। जय भारत टीवी के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।